मुजफ्फरपुर में हर साल की तबाही से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में शामिल काटी प्रखंड क्षेत्र के लश्करीपुर पंचायत और पैगंबरपुर कोल्हुआ पंचायत की तकरीबन 25,000 आबादी को बाढ़ की विभीषिका से बचाने की कवायद में ग्रामीण एकजुट हो चुके हैं। बता दें कि लश्करीपुर पंचायत से मिठनसराय गांव में दोनों पंचायतों के जनप्रतिनिधिगण एवं जनता की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि NH 57 से मिठनसराय गांव में जाने वाली सड़क के मुख्य रास्ते को रेलवे द्वारा अवरुद्ध किया गया है, जिसके चलते बाढ़ के समय ग्रामीणों को रेलवे लाइन क्रॉस करके NH पर शरण लेने जाना पड़ता है। इसके बचाव हेतु ग्रामीण सड़क को ग्रामीणों द्वारा आर्थिक सहयोग एवं श्रमदान से मिट्टीकरण करके ऊंचा किया जाएगा। इसको लेकर लश्करीपुर पंचायत के मुखिया इंद्रमोहन झा ने बताया कि ग्रामीण सड़क को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा बनाया जाएगा। चूँकि सड़क काफी नीचे है, जिसके कारण हर साल बाढ़ से भारी तबाही होती है, जिसके चलते सभी ग्रामीणों के प्रयास से पहले इस सड़क को मिट्टीकरण कर ऊंचा किया जाएगा। वहीं पैगंबरपुर कोल्हुआ मिठनसराय विकास समिति के संयोजक अरुण कुमार पांडे ने कहा कि काफी लंबे समय से पहल किया जा रहा है। अंत में ग्रामीणों के सहयोग से इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यह सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं, जो कोल्हुआ पैगंबरपुर का 2 वार्ड और मिठनसराय माधोपुर का यह 4 वार्ड सदियों से बाढ़ का दंश झेलता आया है। साल के 6 महीने नाव का ही सहारा इस गांव को मिलता है। बिना नाव का यहां कुछ नहीं हो पाता। आजादी से लेकर आज तक, जबकि यह गांव मुजफ्फरपुर समाहरणालय से मात्र 3-3.5 किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज से 2 किलोमीटर पर है। NH से सटा हुआ गांव है, फिर भी आज तक इस गांव के सड़क का कायाकल्प नहीं हो पाया। अभी मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से इस सड़क का निर्माण होने जा रहा है। चूंकि सड़क काफी नीची है और हर साल बाढ़ का पानी यहां आता है, इस संदर्भ में हम ग्रामीणों की बैठक यहां आज हुई है, जिसमें ग्रामीण लोगों का एक मत है जो इस सड़क को हम लोग मिट्टी से ऊंचा करें और उसके बाद ही इस पर सड़क का निर्माण हो। ज्ञात हो कि पिछली बार बाढ़ में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय का यहाँ दौरा हुआ था और जिलाधिकारी महोदय ने भी इस गांव की स्थिति का जायजा अपने नजरों से देखा था, उन्होंने लिया था। बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा भी इस पर पहल किया जा रहा है, लेकिन वह पहल का मूर्त रूप कब तक होगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। और हम सभी ग्रामीण अब इस दंश को झेलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सभी ग्रामीणों का एक मत है, जो हम आपस में चंदा लगाकर कार सेवा करके और यहां से सुनील सिंह के दरवाजे तक, जहां तक इस सड़क को बनना है, उसको हम लोग मिट्टी से भरें और उसके बाद जो इसके अभी करता हैं वो अपना इस पर रोड का निर्माण करें, यही निर्णय हुआ। काफी लंबे समय से पहल चल रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। क्या लगता है ग्रामीणों का सहयोग इस पर समाधान निकाल पाएगी? कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए न ग्रामीण आज इकट्ठा हुए हैं। जो अब हम लोग अपने पैसे से कार सेवा करके, सामूहिक रूप से मिल करके, अपने जमीन का मिट्टी काट करके हम इस रोड को भरेंगे। सड़क का प्रारूप
क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक ये सड़क? ये सड़क मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से अरुण पांडे जी के आवास से लेकर सुनील सिंह के दरवाजे तक बनना है और इसी पर अभी हम लोगों का फोकस है। मैं पैगंबरपुर कोल्हुआ एवं लश्करीपुर पंचायत के तमाम जनता के तरफ से आप मीडियागण को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चूँकि आप इस प्रखंड से बिलोंग करते हैं और आप ज़मीनी धरातल से अवगत हैं। हम जितना जानते हैं उससे ज़्यादा अधिक आपकी जानकारी है। मैं इसके लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप यहाँ की ज़मीनी जो समस्याएं हैं उसको सरकार के कानों तक ले जाने का काम करते हैं, इसलिए पुनः धन्यवाद देता हूं। आज मीटिंग की दौर तो बहुत सारा आई गई है, लेकिन आज दोनों पंचायत के जनता जनार्दन एवं जनप्रतिनिधियों का एक आपसी मीटिंग हुई है, जिसमें ये देखा गया है कि NH-57 इस गांव का एकलौता मार्ग है जो रेलवे द्वारा अधिग्रहित कर दिया गया है। इस पर बहुत सारा पेपरबाजी हुआ है, बहुत सारा मीडियागिरी किया गया है, शासन प्रशासन के कानों में इस बात को ले जाई गई है, लेकिन न जाने किस तरह की विडंबना है या अड़चन है जिसके कारण यह काम संपन्न नहीं हो पाता है। यहाँ अभी तक 25 से 3 जाने चली गई हैं। हर साल लोग मरमाहत होते हैं, सरकार की लाखों लाख यहाँ पर पैसे खर्च होते हैं, लेकिन अस्थायी निदान का कोई उपाय नहीं है। तो सारे ग्रामीणों ने मिल करके अपने कर सेवा के द्वारा अपने सामर्थ्य के हिसाब से चंदा उगाही कर करके कर सेवा करके NH-57 से रेलवे के दोनों तरफ भरते हुए बाबू सुनील सिंह के घर तक इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। जहाँ जहाँ इसकी आगे आवश्यकता होगी, क्योंकि यह गांव शहर के इतना करीब होते हुए विकास से कोसों दूर है, तो हम लोग अब शासन प्रशासन से अब निराशा उत्पन्न हुई है। निराश होकर के स्वयं को अंजाम दिया जा रहा है। रेलवे लाइन होकर के लोग जाएंगे तो रेलवे लाइन तो खुला ही होगा। फिर रेलवे लाइन के दोनों तरफ से रोड है, लेकिन ऊपर से लाइन चली गई है, तो रेलवे प्रशासन के द्वारा इसकी उनको जानकारी दी गई है। पिछले ही वर्ष, इसी वर्ष की बाढ़ में यहाँ के एक जो है सो व्यक्ति ट्रेन से धक्का खा करके मरने से बचा है और बहुत सारा उसके इलाज में जो है सो रुपये पैसे बर्बाद हुए हैं। लेकिन यह गांव इतना इनोसेंस है, इतना सादगी के साथ जीता है। अभी दूसरा गांव होता तो तांडव मचा दिए रहता है, NH जाम कर दिए हुए होता है, लेकिन यह गांव कभी भी धरना हड़ताल झंझट के चक्कर में नहीं होता है। अब काम को आगे अपने तरफ से संपन्न किया जा रहा है। रेलवे इस लाइन को बिछा करके इस रोड को अवरुद्ध कर दिए हुए है। अब तो जाना आना तो पड़ेगा ही। पानी किस प्रकार विस्तार किया गया है? कमेटी के विस्तार में गांव से विभिन्न वर्गों के लोगों को लिया गया है। इसमें 15 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया है, जिसमें आय व्यय का लेखा रखा जाएगा। शासन प्रशासन से बातचीत की आवश्यकता होगी, उसके लिए कमेटी का निर्माण किया गया। इसको कवायद करेंगे आप लोग? कल से शुरू है। कल 13 तारीख से यह काम प्रारंभ है। परिचय बताइए।